हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे बच्चे बोल रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि ये जो अकाउंट्स है क्लास 12th की, उसको पढ़ना किस तरीके से है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके की प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के रिलेटेड फेस कर रहे हैं और वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये कैसे पढ़ना है, ये अकाउंट्स को मैं नया पढ़ रही हूँ, पुराना भूल रही हूँ मैं। कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि रिवीजन कैसे करना है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, हम कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आ रहा, एडमिशन नहीं हो रही, रिटायरमेंट वाला चैप्टर नहीं हो रहा। तो इन सारे डाउट का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, और अगर ये जो भी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ ना, इस टिप्स को अगर आप अभी से फॉलो करने लग जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम तक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का बहुत अच्छे, गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बस इस वीडियो को सुनो, इन टिप्स को पूरा फॉलो करो अच्छे से, एंड एक अच्छा स्कोर आप अकाउंट्स में जो है अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करो। सो टिप नंबर 1 ये है कि गिव अकाउंट्स टाइम। यानी कि सबसे पहली गलती तो बच्चे यही करते हैं कि वो अकाउंट्स को टाइम नहीं देते इतना ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि क्या करते हैं, अकाउंट को जब मन करता है पढ़ लिया, मन नहीं करा तो नहीं पढ़ते। बट ऐसा नहीं करना। अकाउंट्स आपको रोज़ पढ़नी है, और कम से कम अकाउंट्स आप कोशिश करो कि 2 घंटे तो रोज़ पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जैसे आपको पता है मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो रोज़ 2 घंटे अकाउंट्स को दो, बैठ के खुद अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो। डेफिनेटली आपसे अकाउंट्स होगी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, अकाउंट्स को टाइम दे नहीं रहे हो, और कमेंट सेक्शन में आके एक्सक्यूजेस लिख रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, कैसे करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद बैठ के 2 घंटे अकाउंट्स को नहीं दे रहे हो। एक दिन में कम से कम जो है टाइम दो, एक टाइम अलॉट करो कि ये जो टाइम है, ये जो 2 घंटे हैं एक दिन के, वो मैं अकाउंट्स को दूंगी। और डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंटली अकाउंट्स को रोज पढ़ोगे तो होगी, क्यों नहीं होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, तो हो जाएगी अकाउंट्स। बस अपने जो एक वो है ना कि मेरा मन करा तो मैंने पढ़ लिया, वो चीज़ अपने दिमाग से हटा दो, और रोज़ 2 घंटे अकाउंट्स को आप किसी भी हालत में देने की कोशिश करो, और अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और तब आप अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। टिप नंबर 2, डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाते हैं बुक के। वो भी बात ठीक है, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी ना छोड़े। बट आई थिंक ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन लिख कर करना। तो इसलिए मैं बोलूँगी, अगर आपसे सारे क्वेश्चन लिख कर या फिर इलस्ट्रेशन लिख कर नहीं हो रहे हैं, तो आप टेंशन मत लो। आप क्या करो, बुक खोली आपने पहला इलस्ट्रेशन देखा सपोज किसी भी चैप्टर का, एंड यू आर लाइक ये इलस्ट्रेशन मैं कर लूंगी या मुझे आता है, और देख के आपको समझ आ रहा है उस इलस्ट्रेशन को कि मैं इसे कर लूंगी, तो वो लिख के करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आपको आते हैं, वो आप ऐसे पढ़ के अपने दिमाग में ऐसे सोच के जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन पे आ सकते हो। हर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लिख के करने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आप लिख के करो अपनी बुक के, जो आपको डाउट है, जो आपको ऐसा लग रहा है हार्ड है, या वो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो आपको समझ नहीं आ रहे एक बार में, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे से नहीं होंगे, वो ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो है आप लिख के करो। पर वो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो सिंपल है और आपको ऐसा लगता है वो आपको आते हैं ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने जब चैप्टर समझा था तभी आपने समझ लिए थे, तो वो वाले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जब आप ऐसे बुक से सारे क्वेश्चन कर लो लिख के, जब आपने ऐसे करके अपना कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया बुक से, उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको टिप नंबर 3 में बताती हूँ। टिप नंबर 3 ये है कि जो भी चैप्टर आप बुक से कंप्लीट करो, सपोज आपने गुडविल चैप्टर बुक से कर लिया, मान लो आपने चैप्टर 2 गुडविल खत्म कर दिया पार्टनरशिप का, अब वो गुडविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नेट से निकालो, और क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तो थर्ड टिप क्या है कि डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर यू हैव कंप्लीटेड। यानी कि वो चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद ही तुरंत उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट से निकाल कर करो। इससे क्या होगा, अगर आपको पता लग जाएगा कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो अगर आप वो वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, तो डेफिनेटली जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उसी लेवल के आएंगे, तो आप वो भी कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
निकालो नेट से, जो भी चैप्टर कर लो, और अपने गलतियां किधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किधर किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है, उस चीज़ को एनालाइज करो, उस पर काम करो और अपने इस तरीके से चैप्टर को आप कंप्लीट करो कि जो भी चैप्टर करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है साथ में ही करने हैं उस चैप्टर को बुक से कंप्लीट करने के बाद, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप अपने बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फोर्थ टिप, डू कैलकुलेशंस बाय ओन। तो ये गलती मैंने बहुत की थी। दैट इज़ मैं क्या करती थी, घर पे खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करती थी और बाद में मुझे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि फिर मुझे बाद में बहुत प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करती थी तो मेरे आंसर आ जाते थे, पर जब मैं खुद कैलकुलेशंस करने लगी तो मेरी कैलकुलेशन में गलती होती थी और कैलकुलेशन जो है मेरे पास हैबिट नहीं थी मुझे कैलकुलेशन करने की, तो मैं धीरे धीरे कैलकुलेशंस करती थी जिससे मेरा पेपर जो है वो छूट जाता था। जो मेरे प्री बोर्ड्स थे वो मेरे छूट जाते थे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन घर में खुद नहीं करती थी, वहाँ मुझे खुद करनी पड़ती थी, तो उससे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक और कैलकुलेशन धीरे होती थी, मुझे प्रैक्टिस नहीं थी कैलकुलेशन करने की। तो मैं बोलूँगी अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तब भी और मैथ स्टूडेंट हो तब भी, प्लीज़ घर में जो है कैलकुलेशन खुद करना अकाउंट्स की, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो बिना कैलकुलेटर के भी आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने 2-3 मंथ्स खुद कैलकुलेशन करी तो मुझे बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपको भी नहीं आएगी अगर आप अभी से भी जो है कैलकुलेशन खुद करोगे। घर में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, प्लीज़ उसकी कैलकुलेशन खुद करो, कैलकुलेटर का यूज़ मत करो छोटी सी भी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बेकार है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी अगर आप मेरी बात ये नहीं मानोगे। तो कैलकुलेशन खुद करो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको बस ये मान लेना है कि कैलकुलेशन मुझे खुद करनी है, कैलकुलेटर मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिफ्थ टिप इज रिमेंबर टू मेक अ क्लियर वर्किंग नोट। तो ये चाहे आप अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो चाहे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो वर्किंग नोट्स बना रहे हो ना वो आपको क्लियर बनाने हैं, क्योंकि अकाउंट्स के जो बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पे क्वेश्चन के नीचे ही आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। आप वहीं रफ वर्क करोगे, वहीं सब कुछ करोगे, तो वो वर्किंग नोट्स के अंदर ही आप रफ वर्क करते हो सारा। पर ऐसा नहीं कि वो रफ वर्क है तो आप उसको किसी भी तरह गंदी हैंड राइटिंग में बना दो, नहीं, गंदी हैंड राइटिंग में नहीं बनाना, ऐसा बनाना है जो क्लियरली एग्जामिनर को समझ आए कि अगर एग्जामिनर वर्किंग नोट्स आपके देख रहा है, आपने जो क्वेश्चन की बात करें तो वो एग्जामिनर कभी कभी वो चेक भी कर लेता है वर्किंग नोट्स की उसने जो भी आंसर निकाला है कैसे निकाला है। तो इसलिए आप घर पे भी जब अकाउंट्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो वर्किंग नोट जो है बना के किया करो, सामने क्वेश्चन के साथ ही बना के किया करो। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और पीछे कहीं जाके उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो और उसका वर्किंग नोट पीछे बना के कर रहे हो। क्यों? कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जो आपको छुपा के करनी है, नहीं, आप जो है जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके आगे ही वर्किंग नोट बनाओ। अपने घर पे भी वही वर्किंग नोट का फॉर्मेट जो आप रफ वर्क में करते हो वही वो क्लियरली साफ साफ लिख के करो। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है बच्चे का कि एग्जामिनर कहता है कि उसने सामने ही सारी कैलकुलेशन करके बताई कि उसने किस तरीके से आंसर निकाला है, और इससे एक प्रेजेंटेबल भी रखता है आंसर, और साथ साथ में वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए। और आपकी ही एक अच्छी के लिए कि आपको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, किसी और पेज में नहीं जाना पड़ेगा, सामने ही वर्किंग नोट्स क्लियरली बनाओ, और ताकि आपको क्लियरली सारी डिजिट्स जो आपने निकाली हैं वो दिखे। उस चक्कर में आप अपने कभी कभी क्वेश्चन भी गलत कर देते हो कि वहाँ पे 20 लिखा है और वहाँ पे आके आपने आगे पेज पलटा लिखने के लिए और आगे पता नहीं क्या सोच के 30 लिख दिया। तो इसलिए सामने करोगे, सामने आंसर लिखोगे तो वो गलती भी कम होगी। तो एक वर्किंग नोट्स को सामने ही बनाओ अपने, और घर में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी, इससे मिस्टेक्स भी कम होगी, आंसर प्रेजेंटेबल भी लगे। नंबर 6, ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट होम विथ प्रॉपर फॉर्मेट्स एंड प्रॉपर नरेशंस अगर उसमें है तो। इसका मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो उन क्वेश्चंस को हमेशा जो है आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो। लाइक आपने कोई भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन किया तो उस जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट हो रहा है पूरा बनाओ। जर्नल एंट्री में नरेशन लिखी जाती है, नरेशन भी घर पे लिखो। बच्चे एंट्री लिखते हैं, नरेशन क्या ही लिखनी, फॉर्मेट क्या ही बनाना, हम अपने लिए तो प्रैक्टिस करें, बट ऐसा नहीं है, इससे आपको हैबिट नहीं पड़ती। तो हैबिट डालने के लिए प्लीज़ घर पे ऐसे ही फॉर्मेट्स बनाओ अच्छे से, और अच्छे से नरेशंस भी लिखो, क्योंकि आपको हैबिट डालनी है। तो हैबिट डालने के लिए आपको ये चीज़ जो है घर पे भी करनी पड़ेगी कि आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ ही प्रैक्टिस करो। जो है आलस मत करो कि मैं फॉर्मेट नहीं बना रही, मैं नरेशन नहीं लिख रही जर्नल एंट्री की, ऐसे नहीं करना है।
प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर नरेशन के साथ घर पे क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और जब हैबिट पड़ेगी तो आपकी स्पीड भी इससे बढ़ जाएगी इन सारी चीज़ों को करने में। टिप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लास्ट भी, दैट इज डू नॉट लीव थ्योरी फॉर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है थ्योरी नहीं पढ़ के जाते अकाउंट्स की, तो मैं बोलूँगी थ्योरी पढ़ के जाओ। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 तो थ्योरी भी पढ़ के जाना अकाउंट्स की। और ऐसा नहीं है एक दिन बैठे हैं लेकर और पढ़ रहे हैं। जो भी चैप्टर पढ़ो उसके साथ उसकी थ्योरी भी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और उसकी थ्योरी भी पढ़ो, क्योंकि जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। देन आप सोचते हो ये कहाँ से आ गया, तो वो थ्योरी भी आपको पढ़नी है और थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और 100 में से 100 मार्क्स सिक्योर करना है, 1 2 3 4 नंबर भी नहीं खोने हैं, तो प्लीज़ थ्योरी पढ़कर जाना अच्छे से। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है फॉर अकाउंटेंसी। सो अगर आपको ये टिप्स थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।